हेलो दोस्तों। जब भी हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, हम डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से वेट कुछ हद तक कम कर ज़रूर लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक प्लेटो फेज आ जाता है जिसके बियॉन्ड हम अपना वजन को और कम नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक लेवल आ जाता है जहां पर और वेट को कम करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम पर आप क्या सेमाग्लूटाइड या जीएलपी-1 अगोनिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं इस प्लेटो पीरियड को ओवरकम करने के लिए? आज इस पर बात करेंगे। काफ़ी केसेस में जब आपका वजन एक प्लेटो फेज पे आ जाता है तो उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा डाइटिंग करके या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके कई बार उसे और कम नहीं कर पाते हो। थोड़ा बहुत अगर कम होता भी है तो वापस से बढ़ने लग जाता है। तो इस स्टेज में जीएलपी-1 अगोनिस्ट यानी मोंजारो या ओजेम्पिक जैसे इंजेक्शन या टैबलेट्स का प्रयोग करके आप इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्या इस मामले में सच्चाई है और क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है? टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, पर हमारे चैनल को देखने वाले 80 से 85% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थोड़ा सा टाइम निकाल के यदि आप ऐसा करते हैं तो ये हमारे चैनल को बढ़ाने में और इसकी रीच लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए ये स्टेप ज़रूर करें। चैनल को बढ़ाने में आपका काफ़ी योगदान होगा। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट इश्यूज और हमारा वर्डिक्ट और एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप वजन किसी भी स्ट्रैटेजी से कम करते हो, चाहे डाइट करके या एक्सरसाइज करके, थोड़े टाइम के बाद एक लेवल आता है कि आप अपना वजन और कम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपका वजन 80 किलो था, आपको 60 पर लाना था। आप वजन कम तो कर लेते हैं इनिशियली और 70 पे ले आते हैं, पर 70 से और नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा कम करते हो फिर बढ़ जाता है। थोड़े टाइम के बाद आपका मोटिवेशन भी कम हो जाता है और जिस अग्रेशन के साथ आप पहले वेट लॉस करना चाह रहे थे वो अब आप नहीं कर पाते उतना अग्रेसिवली, जिसकी वजह से और फर्दर जो आपका टारगेट था 60 किलो तक लाने का वो आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो ये सारे केसेस में जब आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हो और आप इंजेक्शन या मेडिसिन के अलावा दूसरी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे थे वेट कम करने के लिए, तो वहां पे एक तड़के की तरह आप ओजेम्पिक का प्रयोग कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा फ्लेवर की तरह, जैसे किसी चीज में एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए हम तड़का लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आप ओजेम्पिक का प्रयोग कर सकते हैं, मोंजारो का प्रयोग कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो कि उस क्राइसिस पीरियड में आपकी थोड़ी मदद कर सकता है और आपके वजन को वो 70 से 60 तक और पहुंचाने में मदद कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर इस तरह के पेशेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि ये प्लेटो फेज इसलिए आ जाता है क्योंकि आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते हो जितना कि आपको करना होता है वजन को कम करने के लिए। शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया था तब तो आप कर पा रहे थे, लेकिन अब उतना नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है कई बार ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, जिसकी वजह से उतनी ही कैलोरी खाने में पहले आपका वेट लॉस हो रहा था अब नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है और अब आपकी बॉडी आपको वजन कम करने नहीं दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कारणों में जब आपका वेट लॉस प्लेटो फेज में चला जाता है तो वहां पे क्योंकि ये इंजेक्शन आपके एपेटाइट को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली सप्रेस कर देते हैं और आपके खाने पीने के बिहेवियर को इतना ज्यादा सप्रेस कर देते हैं कि आपको थोड़ा एडिशनल वेट लॉस मिलने लगता है और आपका जो 70 किलो पे वजन आके अटक गया था उसको 60 तक लाने में आपको मदद मिल सकती है और आप अपना टारगेट को बेटर अचीव कर सकते हो। तो प्लेटो पीरियड वाले पेशेंट्स में जहां पर आपका वेट लॉस और कम नहीं हो रहा है, तो प्लेटो पीरियड वाले पेशेंट में जहां पर आपका वेट और कम नहीं हो रहा है और आप किसी और सिंपल स्ट्रैटेजी से अपने प्लेटो पीरियड को अगर ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, यानी उसके दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहे हो, वजन को और कम नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर ये इंजेक्शन आपकी मदद कर सकता है। जामा में 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि जो लोग वेट लॉस में प्लेटो एक्सपीरियंस करते हैं वो सेमाग्लूटाइड या इस तरह के इंजेक्शन को चालू करने के बाद एडिशनल 7.9% वेट लॉस उनको मिला। तो बेसिकली ये एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है कि प्लेटो फेज अचीव होने के बाद आप इसको यूज कर सको। ऐसा मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये पहले भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो तो ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। बेसिकली ये इंजेक्शन के काम करने का तरीका ये है कि बेसिकली ये गट हार्मोन है जो कि आपके पेट को भरा होने का एहसास कराता है, आपके ब्रेन पर इफेक्ट करता है, जिससे आपका खाना खाने का बिहेवियर चेंज हो जाता है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे कि आपका ओवरऑल खाने पीने का पैटर्न चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है और आप कम खाने लगते हो, जिसकी वजह से आपको वजन कम करने में एक्स्ट्रा मदद मिलती है। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो
एक्सरसाइज और डाइट करके 3 महीने में उन्होंने 8-9 किलो कम कर लिया था, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने और मेडिकल एडवाइस उनको से अमीग्लूटाइड इंजेक्शन चालू करे, जिसके बाद एडिशनली 5 to 6 केजीज उनका और 2-3 महीने में लॉस हो गया। तो ओवरऑल कम एफर्ट से भी उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले और फाइनली जो उनका टारगेट था वेट लॉस का वो उन्होंने अचीव कर लिया। तो बेसिकली आपका फाइनल टारगेट अचीव करने में ये इंजेक्शंस एक तरीके का या एक्स्ट्रा किक का हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपके वेट लॉस की जर्नी को ज़्यादा ईजी बना सकते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेमाग्लूटाइड आपके इमोशनल हंगर को भी कंट्रोल कर सकता है, आपकी विल पावर को भी इम्प्रूवाइज करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये प्लेटो पीरियड आने का काफ़ी बड़ा कारण आपका विल पावर कम होना होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप वेट लॉस करते तो किसी मोटिवेशन की वजह से हो, लेकिन फाइनली वो मोटिवेशन चला जाता है और आपका वजन और कम नहीं हो पाता। जैसे किसी फीमेल की अगर शादी होने वाली है या किसी व्यक्ति की शादी होने वाली है तो शादी से पहले वो वजन कम करता है, पर जैसे शादी हो जाती है फिर वो मोटिवेशन चला जाता है और वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। या मान लीजिए कि किसी को किसी ने टोक दिया, डांट दिया, गाली दे दी या उसके बारे में बुरा बोल दिया, तो मन में गुस्सा आ जाता है कि मैं वजन कम करूंगा, मोटिवेट हो जाते हो, वजन कम करते हो, लेकिन फाइनली जब कुछ महीने हो जाते हैं तो वो जिसने जो बोला था वो बात मन से निकल जाती है और आपकी सुलह भी हो जाती है और वो मोटिवेशन चला जाता है। उसके बाद आप और कम नहीं कर पाते, क्योंकि जो मोटिवेशन आपकी हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा था वो कम हो गया। अब आपको फूड की क्रेविंग आना चालू हो जाती है और वजन बढ़ जाता है। तो ये प्लेटो पीरियड जो मोटिवेशन की कमी की वजह से होता है उसको ओवरकम करने में सेमाग्लूटाइड आपकी मदद कर सकता है। इस मामले में ब्रेन इमेजिंग की स्टडीज जो हुई है, नेचर मेटाबॉलिज्म में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि सेमाग्लूटाइड आपके ब्रेन के फूड क्रेविंग वाले एरियाज को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल खाने के प्रति जो क्रेविंग होती है या खाने के जो अनकंट्रोल डिजायर होती है उसको कम करने में मदद कर सकता है। ट्रेडिशनल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जब आप करते हैं तो उसमें आपका बॉडी का मसल मास के लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया था कि सेमाग्लूटाइड यूज करने वाले 85% लोग अपना फैट को लूज करते हैं और मसल मास बेटर प्रिजर्व होता है ट्रेडिशनल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो इससे आपका मसल मास भी बेटर प्रिजर्व होता है और मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सेमाग्लूटाइड क्योंकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से आप अपना वजन कम नहीं कर पाते, तो सेमाग्लूटाइड उसको भी कम करने में मदद करता है। इस मामले में डायबिटीज, ओबेसिटी और मेटाबॉलिज्म में 2023 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि सेमाग्लूटाइड यूज करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली कम होता है 3 महीने के अंदर। रिसेंटली हमारे पास एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की पेशेंट आई थी जिसको बॉर्डरलाइन डायबिटीज भी था। 6 महीने से उनका वेट लॉस करने के बाद प्लेटो फेज आ गया था जिसकी वजह से वो वेट कम नहीं कर पा रहे थे। जब हमने उनको ये टैबलेट स्टार्ट किया तो उन्होंने एडिशनल लगभग 4.5-5 किलो वजन कम किया और उनका मोटिवेशन भी वापस आ गया और उनका वो प्लेटो फेज निकल गया, जिसकी वजह से वो अपना वेट लॉस का टारगेट, पीसीओएस के सिम्टम्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस सब चीज़ को ओवरकम कर पाए। उनकी बीमारी पूरी चली गई। बाद में मेंटेन करना कंपैरेटिवली उनके लिए ज़्यादा आसान था। देखिए, वेट को कम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, वेट को मेंटेन करना कंपैरेटिवली आसान होता है। ऐसा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे पेशेंट जिनको मैंने ट्रीट किया है उनके एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ कि वेट को कम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए अगर एक बार आपने आपका टारगेट अचीव कर लिया तो बाद में आप उसको डाइट और एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हो, पर इनिशियली उस लेवल तक पहुंच पाने में ये इंजेक्शन आपकी मदद करता है। इस मामले में 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि सेमाग्लूटाइड जो है ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर्स को इंप्रूव करता है, आपकी एनर्जी को इंप्रूव करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करता है, आपका मोटिवेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से वजन को कम करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो ओवरऑल सेमाग्लूटाइड के काम करने का तरीका क्या है? आपकी भूख को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, मोटिवेशन को इंप्रूव करता है, आपकी क्रेविंग को कम करता है, विसरल फैट जो कि आपका वजन बढ़ने का इंपॉर्टेंट कारण होता है उसको कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से प्लेटो जिनको अचीव हो जाता है उनके लिए सेमाग्लूटाइड ज्यादा अच्छा तरीका है उसको कम करने का। पर ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो सेमाग्लूटाइड की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है और फिर बाद में आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार वजन कम होगा तो इसी से होगा, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा। तो आपका मोटिवेशन बाद में कई बार और कम भी हो सकता है कि आप एक बार अगर इस इंजेक्शन को यूज करके वजन कम कर लिया तो अगली बार आपको हर बार लगेगा कि इंजेक्शन से ही कम होगा, मैं खुद से कुछ मेहनत नहीं करूंगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मेरा वजन एक बार मैं टारगेट लेवल पे ले आया तो उसके बाद मेरे को लगा यार इंजेक्शन है तो सही, कम कर लेंगे यार, जब बढ़ेगा तब देख लेंगे, अभी का खाओ जो खाना है।
तो वजन बढ़ने लग गया और मैं खुद से बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, अपनी फास्टिंग को नहीं कर पाता। फिर वापस से मुझे मेडिसिन को स्टार्ट करना पड़ा वजन को वापस उस लेवल पर लाने के लिए। तो कई बार क्या है, आपकी इंजेक्शन की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ज़्यादा ईजी एक्सेस देने लगते हो कि क्योंकि इंजेक्शन अवेलेबल है तो मैं कुछ भी खाने के लिए परमिटेड हूँ, क्योंकि इंजेक्शन तो है, जब बढ़ेगा तो हम कम कर लेंगे। तो ओवरऑल अच्छी आदतें बन नहीं पाती और जो अच्छी आदतें लॉन्ग टर्म आपको हेल्थ में बेनिफिट कर सकती हैं वो नहीं बन पाती हैं। तो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। इंजेक्शन कॉस्टली है इसलिए कई बार वो भी एक इशू होता है, और कई बार बाकी चीज़ों को आप जब प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हो तो ओवरऑल आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर पाते हो। तो हमारे इस मामले में सजेशन ये कि ओवरऑल क्राइसिस को कम करने के लिए डेफिनेटली एक अच्छा तरीका तो ज़रूर है, लेकिन हमेशा इस पर डिपेंड रहना बहुत अच्छा नहीं है। इसके बदले आप वर्कआउट को बढ़ाइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, प्रोटीन फाइबर के इंटेक को बढ़ाइए, प्रॉपर क्या खाना है उस सब चीज़ों पर फोकस करिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने पर फोकस करिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को कम करिए, नींद पर फोकस करिए। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वेट लॉस करने में आपकी मदद कर सकती है। डेफिनेटली इंजेक्शन से कुछ फ़ायदा तो ज़रूर है, पर बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप मल्टीपल वेज में अपने वेट को कम करने का प्रयास करेंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब एक आध स्ट्रैटेजी पे और सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि इंजेक्शन है उस पर आप डिपेंडेंट रहोगे तो खुद से वजन कम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन ये कि ये वर्थ ट्राइंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना भी गलत है, क्योंकि हर बार वो आपके लिए फिर एक आदत बन जाती है और फिर हर बार हर 6 महीने में या हर 2 महीने में जब वजन वापस बढ़ने लगता है आप बार बार इंजेक्शन को यूज़ करने लगते हो और फिर फाइनली उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो इसलिए आपको बाकी चीज़ों पर फोकस करना है और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने पर फोकस करना है, तभी आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे जिसके लिए एक्चुअल में आप वेट लॉस करना चाहते हो। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि प्लेटो फेज जब आ जाता है वेट लॉस की जर्नी में, उसको टाइड ओवर करने में सेमाग्लूटाइड किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को शेयर करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। वो हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करता है। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।